दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को और एचएफसीएल लिमिटेड को साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्राइडेंट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निपटारा कैसे होने वाला है उसको इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझेंगे कि आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या निपटारा हो सकता है और क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है। वैसे ट्राइडेंट की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से घिरी हुई है। एक तरफ तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम और दूसरी तरफ जो कॉटन की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत बन रही है। तो ऐसे में एक बड़ा बयान है उसको जानेंगे। साथ में अगर आप देखें तो एचएफसीएल लिमिटेड को बहुत ही बड़े 2 ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से और रेलटेल की तरफ से। तो क्या आने वाले समय में एचएफसीएल लिमिटेड में जो 5G का एक बड़ा मजबूत खिलाड़ी है क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो यहाँ पे एक एक करके इन सब बातों को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एचएफसीएल लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 80.50 पर हुई, 78.85 का लो भी बना, 81.40 का हाई बना और अंत में क्लोजिंग 79.05 पर रही, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.06% की मामूली सी तेज़ी थी। लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप ये समझ सकते हो जब कोविड काल आया था स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, यानी 8.80 पर था 22 मई 2020 को, यानी 8 रुपये का स्टॉक 100 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये स्टॉक मैंने लगभग हमेशा आपको 10 रुपये 11 रुपये के आसपास से सजेस्ट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसकी पुरानी हाई 2100 के आसपास थी। आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आपको फिर से 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक जैसे वॉल्यूम में इसमें कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इनको 447.8 करोड़ का 2 ऑर्डर मिले। ये बीएसएनएल की तरफ से और रेलटेल की तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमें भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की तरफ से और रेलटेल की तरफ से 2 बड़े ऑर्डर मिले। बीएसएनएल की तरफ से इनको एक नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने, उसका ऑपरेशंस, उसका मेंटेनेंस का कामकाज सौंपा गया है। इसके अलावा अगर रेलटेल की बात करें तो रेलटेल ने 180 रेलवे स्टेशन के लिए आईपी बेस्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम इस्टेब्लिश करने का कामकाज मिला है। उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विस सब कुछ इनके हाथ में, यानी एक लॉन्ग लाइफ कामकाज चलने वाला है। और जिससे इनका ये जो बिजनेस यूनिक आइडिया है ये काफ़ी पॉपुलर और सक्सेस है। लगातार इनको रेलटेल की तरफ से और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। 5G में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और ये जो एक बड़े 2 ऑर्डर मिले इनके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें एचएफसीएल में तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो ये 447 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है और ये इनको मेंटेनेंस का काम भी संभालना है। आपको पता होगा कंपनी फाइबर केबल बिछाने का कामकाज भी करती है। इसके अलावा कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए हर तरह के इक्विपमेंट बनाती है। 5G के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है कंपनी। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारे मशीनरीज बना के देती है। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और आने वाले समय में कंपनी और बड़ा कुछ अचीवमेंट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो बिल्कुल एचएफसीएल में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम पिछले 3 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो एचएफसीएल लिमिटेड ने 32.11% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप 20.45% दौड़ा है और बीएसई टेलीकॉम की बात करें तो 14.42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आपको विनर एचएफसीएल लिमिटेड दिखाई देगा। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो एचएफसीएल लिमिटेड ने 5.67% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप 6.23% दौड़ा है और बीएसई टेलीकॉम 10.40% दौड़ा है। तो यहाँ पे विनर आपको बीएसई टेलीकॉम दिखाई देगा। और ईयर टू डेट देखें तो एचएफसीएल ने 0.51% का ही मामूली रिटर्न दिया है। इसके दौरान अगर मिड कैप की बात करें तो 5.35% का अच्छा रिटर्न दिया है और यहाँ पे बीएसई टेलीकॉम की बात करें तो यहाँ पे -1% का निगेटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान पूरी तरह से स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 75.88 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 72.77 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 70.38 तक जा सकता है, यानी गिरावट में 70 तक जा सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 81.38 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 83 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 86 तक स्टॉक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये 100 को भी क्रॉस कर सकता है। काफ़ी बुलिश जोन में स्टॉक लग रहा है। इसमें आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कम से कम 5 साल के लिए अगर इसको होल्ड करते हो ये तो 1000 का आपको टारगेट दिखा सकता है। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 39.40 पर है और इंट्राडे में ये 40 का भी इसने लेवल टच किया था।
ट्राइडेंट लिमिटेड की बात है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यानी अंदरूनी जो मामला है वो यहाँ पे तकलीफ दे है और इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस के अंदर दबाव बना हुआ है, तेज़ी आ नहीं पा रही है, लेकिन स्टॉक काफ़ी मजबूत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही मैनेजमेंट के अंदर फिर से वापसी होगी राजेंद्र गुप्ता की, फिर से वो एमडी के पद पे आ सकते हैं क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने मेहनत करके कंपनी को खड़ा किया है और मैनेजमेंट खुद उनको वापस लेकर आएगा क्योंकि उनके बगैर कंपनी आगे चल ही नहीं पाएगी। और यहाँ पे कंपनी की अभी आगे की जो रणनीति है वो गुजरात की तरफ जाने की है। ऑलरेडी वो ये देख सकते हो पंजाब से एमपी तक आ चुके, गुजरात में एंट्री करना चाहते हैं और गुजरात एक तरह से टेक्सटाइल का हब है और इसी वजह से ये कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में जिसने भी इसमें निवेश किया उसको 60% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है क्योंकि 24.60 की प्राइस थी 16 सितंबर को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक दे चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय जो भारतीय उद्योग के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रॉ कॉटन की। जो कच्चा माल है कॉटन का वो काफ़ी महंगा है, उसकी प्राइस में अप डाउन बहुत हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस है कि मार खा रहा है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और वैसे आपको पता होगा ट्राइडेंट लिमिटेड का ऑलरेडी पूरा एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है और इसीलिए यहाँ पे जो व्यापारियों का जो संगठन बना हुआ है बीओटी, उसकी जो बैठक हुई उस बैठक के दौरान सरकार से ये मांग की गई है कि जो कॉटन की प्राइस है उसको स्थिर करने के लिए कोई बड़े कदम उठाए जाए, सरकार की तरफ से कोई राहत दी जाए। इस मीटिंग के दौरान हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 बनाता है। अब देखो कि जैसे चाइना धीरे धीरे पूरा कारोबार के मामले में पीछे जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ में कारोबार करना पसंद नहीं करे, ऐसे में मौका निकल कर आया इंडिया के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट में आगे हब बन सकता है, तो ज़रूरी है कि एक बार कॉटन की प्राइस स्थिर हो जाए तो फिर आराम से यहाँ पे एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ सकता है। और ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय एक्सपोर्ट की अगर संभावना बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा सीधा ट्राइडेंट को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे देख सकते हो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में इनका अच्छा खासा कामकाज है। ये जो मीटिंग हुई इसमें राज्य के सभी बड़े बड़े व्यापारी मंडल के सदस्य थे, इसके अलावा सभी बड़े बड़े राज्यों के मंत्री और यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और इसमें आप देख सकते हो कि कम से कम 29 अलग अलग संगठन ने हिस्सा भी लिया था और यहाँ पे सब में एक ही सुर में बात कही कि किसी भी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से राहत दी जाए। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हर राज्य के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए ताकि कारोबार और सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। बहुत सारे राज्यों के साथ में, देशों के बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ली है और कोशिश जारी है जिससे आने वाले समय में टैक्स में बड़ा बेनिफिट मिलेगा और एक्सपोर्ट का बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। कोशिश जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी यहाँ पे सराहना भी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नरेंद्र गोयल का जो अध्यक्ष है इस संगठन का, उनका कहना है कि जो रॉ कॉटन की प्राइस है उसको स्थिर करने के लिए कदम बड़े उठाए जाए क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हैं कि पाकिस्तान, ब्राज़ील, अमेरिका में इस समय रॉ कॉटन की फसल नष्ट हो चुकी है और उस हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है और अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर हम अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई बड़ा प्रभावी कदम उठाना होगा और एक तरह से चीन का देखो कपास के ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध लगाए, तो हमारी तरफ से भी ऐसे कुछ कदम उठाने जाने चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़ पाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की गई है उसको आगे और बढ़ाया जाए, इसमें और राहत दी जाए। कुल मिला के आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है टेक्सटाइल सेक्टर को आगे लेके जाने की। वैसे सरकार की इस समय फोकस 2 टेक्सटाइल सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है और आप देखोगे तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड को भी PLI स्कीम का बेनिफिट दिया गया है, तो आने वाले समय में और शानदार तेज़ी आ सकती है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको बने रहना है, भले ही ये जो Q2 होगा इसमें और दबाव दिखाई देगा क्योंकि इसका नतीजा आपने देखा है कि रॉ कॉटन की प्राइस लगातार बढ़ी है और इनके रेवेन्यू में कमी दर्ज की गई है, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़रिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल की तो आपको समझ में आएगा कि ट्राइडेंट काफ़ी मजबूत है। सबसे पहले अगर ट्राइडेंट की 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 31.96% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE बेसिक मटेरियल इंडेक्स की बात करें तो 11.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप ने 10.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर ट्राइडेंट लिमिटेड है। अगर हम 3 साल के हिसाब से देखें तो ट्राइडेंट ने 86.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा BSE बेसिक मटेरियल की बात करें तो 30.92% का पॉजिटिव रिटर्न है और मिड कैप की बात करें तो 24.40% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पर भी आपको 3 साल के हिसाब से विनर है वो ट्राइडेंट ही दिखाई देगा। अब हम 1 साल के हिसाब से देखें तो ट्राइडेंट ने 57.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
और बीएसई बेसिक मटेरियल का -1.58% का निगेटिव रिटर्न है और बीएसई मिड कैप इस दौरान 5% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी आपको विनर ट्राइडेंट ही दिखाई देगा। 3 महीने के हिसाब से देखें तो ट्राइडेंट ने 4.01% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर आप देखें तो बेसिक बीएसई मटेरियल का इंडेक्स 22.14% दौड़ा है और मिड कैप 20.45% दौड़ा है। तो 3 महीने के हिसाब से आपको लूजर यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड दिखाई देगा और विनर यहाँ पे बीएसई बेसिक मटेरियल इंडेक्स रहेगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया ट्राइडेंट ने। यहाँ पे इस दौरान बीएसई बेसिक मटेरियल का इंडेक्स 6.03% दौड़ा है और बीएसई मिड कैप 6.23% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी लूजर आपको ट्राइडेंट ही दिखाई देगा और विनर होगा बीएसई मिड कैप। अब ईयर टू डेट देखें तो 26.05% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है ट्राइडेंट। इस दौरान 3.58% दौड़ा है बीएसई बेसिक मटेरियल और 5.35% दौड़ा है मिड कैप। तो मिड कैप यहाँ पे सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पे ट्राइडेंट की तरफ से निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले कुछ समय से निगेटिव रिटर्न जरूर मिल रहा है, लेकिन ट्राइडेंट आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करता हुआ दिखाई देगा और यही मौका खरीदारी करके रखे आप इस समय, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।